अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ एलटीएम डिज़ाइन। और इस वीडियो में हम लोग स्कीमेटिक और लेआउट के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्कीमेटिक क्या थी मैंने बता दी थी। लेआउट के बारे में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अब वक्त है हम लोग इन दोनों चीज़ों को एलटीएम के अंदर बनाएं, इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट से मुराद बनाना ही है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक सर्किट का डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया है। तो इस डिज़ाइन को हम लोग अब एलटीएम के अंदर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है और इस साइड पे एलटीएम। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों ने नया प्रोजेक्ट और नई स्कीमेटिक्स वगैरह किस तरीके से बनानी है, तो उस पर ऑलरेडी काम हो चुका है। तो अब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एलटीएम के ऊपर काम करना है। और इसमें करना है, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो अब देखें सर्किट के अंदर टोटल रजिस्टर्स कितने हैं। 4 रजिस्टर्स हैं। तो उसका मतलब है मुझे 4 रजिस्टर्स चाहिए। तो मैं उसी तरह प्लेस पार्ट के अंदर जाऊंगा और चूज़ में जाके मिसलेनियस कनेक्टर्स में नहीं, मैंने मिसलेनियस डिवाइसेस के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ RES करूँगा तो देखें फोर्थ ऑप्शन रजिस्टर का। यहाँ से ओके करूँगा। अब मुझे 4 रजिस्टर्स चाहिए तो मैं 4 रजिस्टर्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, 1 2 और 4। अब इसी तरह जो है मुझे चाहिए 2 कैपेसिटर्स। मैं एस्केप दबाऊंगा तो कंपोनेंट ये लाइब्रेरी दोबारा खुल जाएगी। मैं दोबारा चूज़ के अंदर जाऊंगा और कैपेसिटर लूंगा। कैपेसिटर CAP का जैसे ही मैं CA टाइप करूंगा कैपेसिटर पहला ऑप्शन आ जाएगा, इसको मैं ओके कर दूंगा। 2 कैपेसिटर्स चाहिए, मैं इधर 2 कैपेसिटर्स ऐड कर दूंगा। राइट क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट खुद ही जो है वो इधर विंडो के अंदर जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा विंडो के अंदर, ठीक है। अब हमें चाहिए 2 ट्रांजिस्टर 2N3904। असल में एक ट्रांजिस्टर है, तो इसका नाम ही सिंपल में लिखूंगा इधर 2N लिखूंगा। देखें 2 ट्रांजिस्टर 2N3906 मुझे 04 चाहिए। मैं 04 सेलेक्ट करूंगा, ओके। इधर से भी ओके और इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब हमें चाहिए कनेक्टर्स, ठीक है। अब कनेक्टर आई थिंक लाइब्रेरी के अंदर ऐड नहीं है हमारे पास। जो भी कनेक्टर्स हैं वो सारे ज़्यादा टर्मिनल्स के हैं, 15 15 14 14 टर्मिनल्स के कनेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 2 टर्मिनल का कनेक्टर चाहिए, वो मेरे पास इस वक्त लाइब्रेरी में नहीं है। तो उसकी जगह हम लोग हेडर यूज़ कर लेंगे। दोनों सिमिलर, काम तकरीबन एक ही है। डिफरेंस जो है वो क्या है ये हम लोग जब PCB का डिस्कस करेंगे ना तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। ओके कर दें और इसको भी ऐड कर दें। स्केप 2 बार दबाएंगे तो ये लाइब्रेरी चली जाएगी। अब हमने इस सर्किट को प्रॉपरली अरेंज करना है। तो उस पर शुरू करते हैं। मैं राइट क्लिक करके पहले सबसे पहले 4 रजिस्टर्स को सेलेक्ट करूंगा और स्पेस बार दबाऊंगा तो ये एक बार रोटेट हो जाएंगे 90 डिग्री के एंगल पे। तो जिस तरीके से एडिड है उस तरह कर लेते हैं। कंपोनेंट को के ऊपर बस मिड में जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद। इनको एक लाइन में करेंगे ताकि सर्किट जो है हमारा खूबसूरत लगे, ठीक है। ये एक कैपेसिटर आ गया, ये दूसरा कैपेसिटर आ गया, फर्स्ट ट्रांजिस्टर आ गया, सेकंड ट्रांजिस्टर आ गया। इस तरह ये कनेक्टर है, इसको सेलेक्ट करूंगा, स्पेस बार। कनेक्टर नहीं सिलेक्ट, अब होगा जब ग्रीन हो जाए तो उसका मतलब होता है कंपोनेंट सिलेक्ट हुआ है। ये भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ इसके केस में, ट्रांजिस्टर के केस में प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो हमें पता है ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर बेस और कलेक्टर। तो एमिटर बेस कलेक्टर बेसिकली आपस में स्विच हो जाते हैं, ये तब्दील होते हैं बस स्पेस बार दबाने से। ये कंपोनेंट घूमता नहीं है। सिर्फ वो एमिटर बेस ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल्स हैं वो सिर्फ जो है ना आगे पीछे होते हैं। तो हमें ये तो नहीं करना। तो इसके लिए मैं कंपोनेंट को उसी तरह सेलेक्ट करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, नीचे सबसे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे सबसे नीचे एक मिरर्ड का ऑप्शन होगा, उसको चेक कर दूंगा और फिर ओके कर दूंगा। तो ये देखें कंपोनेंट
पूरा रोटेट हो गया, उसका मिरर जो है वो ऑलमोस्ट बन गया। तो अब हमारी जो अरेंजमेंट है कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, हमने वायरिंग करनी है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वायरिंग के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, कनेक्टर का एक पॉइंट जा रहा है R1 में। सिंपल जहाँ से स्टार्ट करनी है उधर से आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, ठीक है, और उसी तरह वायरिंग करते जानी है। देखें ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह दोबारा मैं आर के ऊपर कनेक्ट करूँगा और इसको कनेक्ट कर दूँगा R2 के साथ, और इसी तरह तीसरे रजिस्टर के साथ, फोर्थ रजिस्टर के साथ, जिस तरह सर्किट में है। ठीक है, फिर सर इसको इस तरह यहाँ पे ला के स्टॉप करके और दोबारा इसको कर लिया, और इसका जो आउटपुट है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया, और ये कनेक्टर जा रहा है हेडर के नंबर 1 टर्मिनल में। इसको मैंने वहाँ कनेक्ट कर दिया। अब कुछ चीज़ें रह गई, इसको देख लेते हैं दोबारा से सेलेक्ट। अच्छा, अब जो R1 है ये मेरा पहले टर्मिनल की स्टार्ट पे जा रहा है, तो इसको मैं सबसे पहले कनेक्ट कर दूंगा। दूसरा जो यहीं से कैपेसिटर 2 के अंदर वायर जा रहा है उसको सेलेक्ट कर दिया, और इधर से वायर कैपेसिटर 2 में जा रहा है, इनको आपस में मिला दिया। बस सिंपल जो कंपोनेंट जिसको आपस में अटैच करना है उनके ऊपर राइट क्लिक करें और इनको आपस में अटैच कर दें। ये अटैच हो गए, R1 रह गया, ये लास्ट वाले से अटैच हो गया, और ये वाला पार्ट इससे अटैच हो गया। अब देखें वायरिंग हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, जिसको नेट लिस्ट कहते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा इस सर्किट को कंपाइल करना रह गया, ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये देखें कि पी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, आर के आगे क्वेश्चन मार्क, और सी के आगे क्वेश्चन, ये इन सब के नाम जो हैं वो सिमिलर ही हैं, यानी 4 आ रहे हैं तो चारों का नाम आर क्वेश्चन मार्क है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसको मैनुअली चेंज करूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू को मैनुअली चेंज करूँ, R1 R2 R3 बारी बारी सेलेक्ट करके। अगर मैं चाहता हूँ उन सबको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट चेंज कर दूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा टूल्स में, एनोटेशन में, एनोटेट स्कीमेटिक्स में। इसको अपडेट करने का फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास कंपाइलेशन के वक्त एरर नहीं आता, क्योंकि कंपोनेंट्स के जो नाम होते हैं वो इन सब के नाम जो होते हैं मुख्तलिफ होने चाहिए। ये अगर एक जैसे होंगे तो वो जब मैं इस सर्किट को कंपाइल करूँगा तो वो एरर एरर दे देगा। तो इसके लिए मैं अपडेट चेंज लिस्ट करूँगा, ओके, फिर एक्सेप्ट चेंजेस में जाऊँगा, वैलिडेट चेंजेस, एग्जीक्यूट चेंजेस यहाँ से क्लोज कर दूंगा, और इधर से भी क्लोज कर दूंगा। अब आप ये देखें सारे नाम अपडेट हो गए, चेंज हो गए, तब्दील हो गए। P1 आ गया, R1 आ गया, R2 R3 R4 C1 C2, सारे नाम तब्दील हो। अब मैं यहाँ से प्रोजेक्ट में जाऊँगा और इसको कर दूंगा कंपाइल डॉक्यूमेंट शीट 1। मैं कंपाइल करूँगा तो कोई एरर इसने डिस्प्ले नहीं किया। और अगर मैं देखें दो कंपोनेंट्स का नाम भी सेम कर देता हूँ, जैसे पहले था 2R1 में कर देता हूँ, तो जैसे मैं सर्किट को कंपाइल करूँगा तो ये एरर दे देगा कि डुप्लीकेट कंपोनेंट डेजिग्नेटर R1 ये बेसिकली नहीं होना चाहिए, इसलिए कंपोनेंट्स के नाम हमने यूनिक रखने होते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई। एक चीज़ जो और मैं आप लोगों को ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ वो ये है कि नेट लिस्ट का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो उसके लिए वायर को सेलेक्ट कर लें, किसी भी वायर के एक पोर्शन को आपने डिलीट करना है, सिंगल क्लिक से पूरी वायर सेलेक्ट हो जाती है, और डबल क्लिक से ना वो पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है जिसको हमने डिलीट करना है, वो रेड से इंडिकेट होता है, रेड से शो होता है। उसको मैं डिलीट की जैसे दबाऊंगा कीबोर्ड की, वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह देखें मैंने सिंगल क्लिक किया, ये पूरी वायर सेलेक्ट हो गई, और इसके ऊपर मैंने ये वो क्लिक किया तो ये पूरी एक ये सिंगल वायर सेलेक्ट हो गया, एक पोर्शन सेलेक्ट हो गया। इसको मैं दोबारा डिलीट दबाया तो डिलीट, ठीक है। अब मैं नेट लेबल का फ़ायदा बताता हूँ। देखिए नेट लेबल मैंने उठाया, और देखें ये अभी ना इसके ऊपर शॉर्ट क्रॉस है, छोटा क्रॉस लगा हुआ है। मैं जब बिल्कुल इसको वायर के कॉर्नर पे लेके जाऊंगा क्रॉस बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि नेट जो है वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये क्रॉस बड़ा हो हमने तभी जो है ना इसको सेलेक्ट करना है, वरना जब दोबारा हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तो ये फिर से एरर देगा, ठीक है। अब ये नेट लेबल है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई इसको मैंने देनी है, तो इसका नाम मैं 12 वोल्ट ही रख लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये नेट लेबल 21 है, ये मेरा ग्राउंड है सर्किट में, हमने सर्किट में ग्राउंड भी अभी ऐड करना है, वो रह गया था, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक
ये मैंने ओके किया, ये ग्राउंड ऐड हो गया। अब देखें, ये जो पिन नंबर 2 है, इसको मैंने 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ था ना पहले, तो अगर मैं 12 वोल्ट ही इस नेट लेवल का नाम रख दूंगा तो एलटीएम भी यही समझेगा कि ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। ये लाइन 12 वोल्ट वाली वायर से कनेक्टेड है, बेशक वायर के थ्रू कनेक्टेड ना हो, लेकिन एलटीएम ये समझ जाएगा कि इसको 12 वोल्ट वाले के साथ कनेक्ट करना है। इसी तरह पिन नंबर 1 को, हेडर 2 की, मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। देखिए मैंने जैसे ही जी एंटर किया वो ग्राउंड को उसने ऑप्शन दे दिया और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। नाम सेम रख दें तो ये इसका मतलब है वायरिंग आपस में कनेक्टेड है, ये वायर्स कनेक्टेड है। ये सारा सर्किट मैं बगैर प्लेस वायर के थ्रू सिर्फ नेट लेवल्स के थ्रू ही बना सकता था। नेट लेवल के जरिए सिर्फ मैं इनके नाम उस तरीके से सबके सेम सेम रख देता जिसको जिसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सब का सब पूरा सर्किट बन सकता था बगैर किसी वायर के। अभी देखें, मैं जब दोबारा कंपाइल करूँगा तो कोई भी एरर नहीं है, इसने कोई भी एरर नहीं दी। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो के में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम लोग अपडेट किस तरीके का कर सकते हैं पीसीबी के अंदर।